नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सब लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज से हम रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट इन सभी के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे। तो आपकी दो सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, एक दिल्ली पुलिस की और दूसरी है रेलवे की। तो अब दिल्ली पुलिस का अल्टरनेट तरीके से आएगा और रेलवे का पर डे ही सेट आएगा, पर डे या एक गैप करके आएगा। इसके बाद हम एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे एडवांस मैथ की। वो आपका लेक्चर बाय लेक्चर जो होगा वो प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा, ये प्रैक्टिस सेशन है, वो थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ाएंगे। तो चलिए आज का समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और ये जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप लोग इसको सॉल्व करो। हाँ, एक चीज और बता दें कि आज का जो पेपर है ये एनटीपीसी जो 2019 था, जो आपका 29/12/2020 को एग्जाम हुआ, उसकी थर्ड पारी का पेपर है। तो चलिए उसके क्वेश्चन दिए गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये कह रहा है, इसका आंसर बोलो। तो देखो भैया, अब देखो 18, 9 दूनी 18, दो यहाँ से मिल जाएंगे और 36 दूनी 72, दो यहाँ से मिल जाएंगे, तो दो तो यहाँ से निकल गए और ये 36 बचा, 36 का वर्गमूल 6 और 9 बचा उसके वर्गमूल 3। अच्छा देखो ये जोड़ा बन गया, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 0.2 और यहाँ जोड़ा बन गया, इसका वर्गमूल हो जाएगा 8। 8 2 10 मतलब 1 आया, 1 ये आया अपना, और इसको गुणा कर दो, 18 दूनी 36 और 36 1 कौन सा हो जाएगा 37। तो क्वेश्चन नंबर आपका डी। अब ये मत कहना कि ये क्वेश्चन बहुत सरल है, अब जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम कराएं, ठीक है। चलिए आपको भी पता लगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, चलो सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे और इसके ऑप्शन भूल गए तो पहले ऑप्शन लिखते हैं, थर्ड एंड फोर्थ। इसका ऑप्शन है 18 सेंटीमीटर, दूसरा है 12.8 सेंटीमीटर, तीसरा है 12 सेंटीमीटर एंड फोर्थ वन इज 14 सेंटीमीटर। थोड़ा एक बार देख लें आपके एक मोबाइल में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। हाँ जी दिख रहे। तो सवाल क्या कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 और 16 सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर जीवाएं हैं, दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत है। अब आपका ये देखो सर्कल है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा केंद्र, इसके विपरीत दो जीवा है, मान लो एक जीवा ये है और एक जीवा ये, और कह रहा है एक की लंबाई आपकी है 12 सेंटीमीटर और एक की 16, इसकी हमने 12 सेंटीमीटर मान ली, ये 16 सेंटीमीटर मान ली, ठीक है। एक्स वाई ये भी लिखने से कोई मतलब नहीं। अब देखो आप, अब क्या हो जाएगा, तो आपसे पता होगा आपको कि केंद्र से जीवा पर जब भी लंब डाला जाएगा वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब ये 8 सेंटीमीटर है। ऐसे यहां से केंद्र से जीवा पर लंब डालोगे तो ये भी दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, यानी 12 है तो ये 6 और 6, और आपको वृत्त की त्रिज्याएं दी गई, त्रिज्या कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, ये 10 है तो ये 10। और आप ट्रिपलेट जानते हैं कि ट्रिपलेट होता है 6 8 10, ये कहां से आया 5 बार, ओ 3 4 5 से आया, 3 4 5। देखो भैया, तो ये 10 है, ये 10 है, ये 6 है तो ये हो जाएगा 8, ये 8 है, ये 10 है तो ये हो जाएगा 6। अब आपसे कहा था इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। चलिए थोड़ा हम बता दें आपको, सर्कल पे है, सर्कल है और इस सर्कल में ये तुम्हारा हो जाएगा केंद्र, और केंद्र के दो जीवा हैं, एक जीवा ये है और एक जीवा ये है। तो जब भी केंद्र से जीवा पर लंब डालोगे तो ये जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगा। ये यहाँ पर अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है, कराए एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल और 3/5 भाग अल्कोहल है, यानी अम्ल जो है वो 1/5 भाग है, 1/5, और अल्कोहल है जो आपका अल्कोहल वो तुम्हारा है 3/5। हम ये मान लें टोटल मात्रा 5, अगर टोटल मात्रा 5 है तो अम्ल 1 हो जाएगा, अल्कोहल 3 हो जाएगा। अब क्या और शेष पानी है, तो 3 1 4
पानी कितना आ जाएगा, 1 लीटर, 1 आ जाएगा। अब कह रहा है मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है, यानी 5 की वैल्यू कितनी है आपकी, 20। तो आपसे इसमें कह रहा है पानी निकालिए, तो पानी मतलब 1 की वैल्यू, 5 चौको 20, क्या आ जाएगा, 4 लीटर। ऑप्शन लिखे नहीं तो ऑप्शन देख लेना, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये था आज का 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह है छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 144, 144, फिर कह रहा है आपका 108, और फिर कह रहा है आपका 72 से भाग देने पर प्रत्येक बार में 3 शेष बचे। शेष कितना बचना चाहिए भैया, अब बताओ मेरे भाई। तो हम क्या करेंगे, इसको लगाने के लिए बेसिक क्या होता है, हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ दीज नंबर 144, 108 एंड 72। अब इसमें क्या करेंगे, 3। क्यों, क्योंकि सवाल कह रहा है कि इनसे भाग दो तो वो संख्या 3 शेष बचती है। मतलब अगर हम इससे भाग देंगे उस नंबर में तो 3 शेष बचने का मतलब वो संख्या 3 जिस इससे जो विभाज्य होगी उससे 3 ज्यादा होगी। चलो तो आप सॉल्व कर दो इस क्वेश्चन को। तो एलसीएम लोगे, आप खुद पता है कि जब आप एलसीएम लोगे तो भैया 72 से तो ज्यादा ही आएगा। इसमें देखो 72 से तो ज्यादा ही आएगा, तो 72 तो आंसर होने से। अब वो कह रहा है प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे, थोड़ा जल्दी से अगर हम करें तो 3 आप घटा लो। जैसे ही यहाँ से 3 घटाओगे तो ये आ जाएगा 432। जैसे आप 3 से यहाँ घटाओगे तो आ जाएगा 429, और जैसे 3 घटाओगे तो ये आ जाएगा 436। अब कह रहा है इनका एलसीएम, एलसीएम कुछ भी आएगा 12 से, तो ये सब संख्याएं कट रही है, यानी वो संख्या 12 से जरूर कटनी चाहिए। तो 12 से क्या ये कट जाएगी, देखते भैया 12 से कटने का मतलब 3 से जरूर कटे। तो 3 से कटने के लिए 4 2, हाँ 12 से कटे, 12 से भाग दोगा तो कितनी बार जाएगा, 12 24 12 3 36, तो कितना बचेगा, 36 6 नहीं जाएगा। 12 से 12 तिया 36 6 69 नहीं जाएगा। 12 से 12 तिया 36 7 5 6 72, यानी आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा। तो इस तरह लिखना है, पूरा नहीं लगाना है डिटेल में, ठीक है, नहीं तो आप डिटेल में लगा सकते हो अगर चाहो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है 3 cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 है, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, cosic थीटा इंटू टेन। चलो भैया ऐसे सॉल्व करते हैं। तो cos थीटा की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से एक बार रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है सर, तो क्या आ जाएगा 1/रूट। अपने खूब पता है cos थीटा में ये वैल्यू किसी की होती नहीं, तो हम अगर इसको सॉल्व कर ले तो इसको सॉल्व करोगे तो sec थीटा 1/sin थीटा होता है, और tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखो मेरे भैया sin से sin कट जाएगा, क्या आना चाहिए 1/cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू 1/√3 है, तो 1/cos थीटा की वैल्यू पलट जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा, √3। ठीक है चल, तो ये आंसर नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा बता दें, बिल्कुल बेसिक सबको पता होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cosic थीटा, cosic थीटा, और cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/sec थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू निकालोगे तो 1/tan थीटा। ऐसे sec थीटा निकालोगे 1/cos थीटा, और cosic थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अब इसके दो वैल्यू और, जैसे टेन थीटा कह रहा तो टेन थीटा की लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ऐसे ही हम कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं भैया, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है जिसे आपको पता होना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन आते जाएंगे तो धीरे धीरे हम हर क्वेश्चन में बताते चले जाएंगे, आप धीरे धीरे एक आयत का क्षेत्रफल 300 है, यानी आयत का क्षेत्रफल होता है एल, ये कितना अपना 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, कह रहा है और इसका विकर्ण की लंबाई 5। विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रूट में, और ये कितना होता है, क्या कह रहा है, इसका परिमाप बताओ। मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 इंटू एल प्लस बी। तो वो संख्या 2 से कटनी चाहिए, ये तो नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब 2 से ये दोनों कट रहे हैं तो सॉल्व करते हैं। अब देखो हमें पता है दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पचम 25। अब देखो एक फार्मूला आपको पता है, सबको पता है कि एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया, ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2LB। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, एल स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 25 और 2 इंटू एल बी 3, 3 दूनी हो जाएगा 625, ये हो जाएगा भैया 625। और 625 किसका स्क्वायर रूट है, 25 का। तो परिमाप निकालना है, 25 दूनी 50, क्या आंसर आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, ऑप्शन लिखेंगे, ऑप्शन लिखेंगे ये है 6 होल नंबर 5/9। सेकेंड ऑप्शन है आपका 9 होल नंबर 3/5। थर्ड होल है 7 होल नंबर 2/3 एंड फोर्थ 8 होल नंबर 2/11। क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा 3 पाइप ABC किसी टैंक को 15, 12 और 18 घंटे में भरते हैं। ए 15 घंटे में भरता है, बी कितने घंटे में भरता है भैया, 12 घंटे में, और सी 18 घंटे में भरता है। अब ये मानेंगे कि टंकी में कितना पानी आएगा, इन टंकी की क्षमता। तो ये तीनों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेंगे। तो देखो भैया कितना एलसीएम आ जाएगा, 90 अगर लोगे तो 18 पंचे 90, 15 छक्का 90, लेकिन 12 तो नहीं कटेगा, तो क्या लेंगे 180। 15 12 में 180, 12 15 180, 18 ढाई 180। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है यदि दोनों नल ए और सी को खाली टंकी में एक साथ खोला जाता है तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, घंटों में बताओ। मेरे भैया 180 लीटर पानी है उस टंकी में आता है। अब 20 से कहा तुम आराम करो और तुम दोनों भरो, तो 15 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22। 22 हो जाएगा, इसको काट कूट लो। अब तुम्हें पता है 22 है तो नीचे लास्ट में 11 आएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, 4th। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिएगा आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज का। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्या होगा होगा होगा, देखिए ऑप्शन है बसंत ऋतु। अच्छा इसका ऑप्शन ना लिखे, डायरेक्ट करते हैं, सरल क्वेश्चन है। ये कह रहा है 463 व्यक्तियों के एक समूह को 4 ऋतु, वर्षा ग्रीष्म बसंत शीत। वर्षा लिख दे एक बार, वर्षा, ओहो ग्रीष्म, वर्षा का नाम कैसा आ गया, वर्षा ग्रीष्म वसंत, वर्षा हो गया, ग्रीष्म हो गया, वसंत और ये 4 ऋतु। तो कितने व्यक्ति थे भैया, 463 व्यक्ति। उनसे कहा गया कि आप वोट दो, पसंदीदा ऋतुओं को वोट देने के लिए कहा गया। वर्षा ऋतु को 130, वर्षा को कितने वोट मिले, 130 कह रहा है, जबकि ग्रीष्म ऋतु को 100 वोट मिले, इसको 100 वोट दिए गए। अब कह रहा है शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु की तुलना में 53 वोट अधिक अधिक मिले, तो 100 से ये 53 अधिक मतलब 153। और कह रहा है 53 वोट मिले। बसंत ऋतु को 80, हो ये कौन सा था, शीत ऋतु को, अच्छा अच्छा सॉरी 153। और बसंत ऋतु को कितने वोट मिले, 80 वोट मिले, 80। अब ये कह रहा है तो बताइए कौन सी ऋतु व्यक्तियों को सर्वाधिक पसंद आई, तो जिसके वोट ज्यादा होंगे वही पसंद आई होगी। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया, सी। चलिए नोट कीजिए आप, नोट कीजिए भैया, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपनी स्क्रीन पर और सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्या कह रहा है, किस वर्ष दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन टन भार में सर्वाधिक वृद्धि हुई। अब आप ऐसे देखो, देखो 90 81 से 81 82 होने में 100 से 200, 100 ही बड़े हैं। तो तुम्हें देखो सबसे ज्यादा गैप कहाँ लग रहा है, तो सबसे ज्यादा गैप लग रहा है 1981 82, यहाँ पर सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। तो आंसर क्या हो जाएगा, नहीं इसे 1982 83 में, तो कौन कहाँ पे होगा आंसर, 1982 83, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा मेरे भाई डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसके ऑप्शन लिखते हैं पहले, ऑप्शन -4/5, सेकंड है 11/3, थर्ड है आपका 3/2 और चौथा है आपका -22/। क्वेश्चन आपसे कह रहा है
क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं x अपॉन वाई इक्वल टू 4/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x प्लस 7y अपॉन 5x माइनस की 7y प्लस 6x प्लस के 4y होल अपॉन 7x माइनस के 8y। चलो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो दो आप डायरेक्ट करो। देखो x बाई x बाई x बाई x, कहने का मतलब डिग्री समान, तो x की जगह डायरेक्ट 4 रख देंगे, y की जगह 4 रखो भैया। तो 4 5 चौको 20 और 7 पन्ना 35, 20 और 35 कितना हो जाएगा, 20 और 35 जोड़ेंगे 55 अपॉन, यहाँ पर 4 रखेंगे, 5 चौको 20 और 7 पन्ना 35, 35 में से 20 चला गया, कितना बचेगा 15, माइनस का बचेगा, प्लस दूसरा है 4, 6 चौको 24 और 4 पंचे 20, 24 20 क्या हो जाएगा प्लस का 44, ऐसे ही 7 चौको 28 और 8 पंचे 40। अब 28 में से 40, हाँ सॉरी 28 में से 40 चले जाएंगे तो माइनस 28 2 30 और 10 40। आंसर क्या आएगा, आंसर प्लस का तो नहीं आएगा, ना ये आएगा ना ये आएगा। सॉल्व करते हैं, 5 तिया 15, 5 से 11 आ जाएगा, 4 तिया 12 और 4 से 11 आ जाएगा, ये आ जाएगा अपोन में -3 और 11 11 22, 22 अपोन -3, यानी आंसर नंबर हो जाएगा आपका 4। ठीक है सर, करिए नोट करिए यहां तक बहने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, ये है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 12 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 50 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। ऑप्शन आपकी कितनी है 1800, दूसरा ऑप्शन है आपका 600, तीसरा ऑप्शन है आपका 7200 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 7100। चलो सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है ये लिखा क्या, ये लिखा है एक्स स्क्वायर, वर्गांतर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। कैसे, इसको हम भैया लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसे भी लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर। तो ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस, मान रख देंगे एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको दे देगी 50 और इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब संख्या 50 से कटनी चाहिए, तो सब कट जाएंगे भैया, सब कट जाएंगे। चलो तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब देखो आप जानते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स 12 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर 12 12 144 और माइनस के 2, 144 में से 2 चला जाएगा 142, बस रख दो। और भैया 50 का गुणा का मतलब होता है 2 0, और क्या करना है इसका आधा, तो कितना हो जाएगा 7200। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर। ठीक है सर, यदि आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पर डे ही आप हमारे इस लेक्चर सेशन में आया करें, आपसे हम ये निवेदन करते हैं। हाँ, यदि आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक करें। हाँ, वीडियो बनाने में क्या कमी है उस कमी को जरूर उसमें बताएं, और ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है तो कृपया जरूर दें, कमेंट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, चलिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, साइन 27 अंश कॉस 63 अंश अपॉन, क्या लिखा है कॉस स्क्वायर 27 माइनस, ये लिखा है सेक 27 अंश कॉसिक 63 अंश अपॉन में टेन 45 अंश। सॉल्व करें भैया, तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये हम बता दें कि यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, अगर दो कोणों का योगफल 90 अंश है, तो साइन के साथ कोसाइन थीटा और कॉसिक 90 माइनस थीटा है, तो वो हो जाता है, देखना तो सॉरी साइन और कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन साइन का गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। मतलब क्या समझे, ये समझे कि जब इन दोनों का योगफल 180 हो, सॉरी 90 अंश होगा,
तो ये दोनों में से कोई एक स्क्वायर हो जाएगा, चाहे साइन स्क्वायर कर लो चाहे कॉस स्क्वायर। अब देखो नीचे 27 है तो इसे हम 27 बनाएंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 27, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर 27। ऐसे ही tan 45 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1। अब ऐसे ही sec इन दोनों का ये देखो 90 है, तो अगर ये 90 है तो ध्यान रखना sec a इंटू कॉसिक ए अगर होगा तो ये भी 1 में चेंज हो जाएगा, sec स्क्वायर ए, परंतु यहाँ 90 माइनस ए आना चाहिए, ठीक है मेरे भैया। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 27। तो देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया था कि होता है साइन बटे कॉस टेन थीटा, यानी टेन स्क्वायर 27 और माइनस सेक स्क्वायर 27। टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1। चलो नोट कर लो, आप जरूर समझ में आया होगा। थोड़ा हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं एक वाले के लिए। चलिए देखिए, तो देखिए भैया कुछ फार्मूला है, जैसे एक होता है कि साइन स्क्वायर ए या थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब आपको थोड़ा सॉल्व करना है इसको। देखो ये तो आपको रट्टा ही मारना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अगर यहाँ से हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये आपका ना बेसिक, ये बेसिक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन स्क्वायर से भाग दे देंगे, तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 1, और कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कॉस बटे साइन, अभी हमने बताया था कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, अभी बताया था कोसिक स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा, ये आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसिक स्क्वायर थीटा। अब की बार हम इसमें कॉस का भाग देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या आता है टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉस स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये आप फार्मूला ध्यान रखना। इसी के माध्यम से पीछे वाले को हमने बताया था क्या, कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू है माइनस का 1, यहीं से निकाल के बताया, ठीक है। तो कृपया ये तो बेसिक चीज है, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है सर। चलिए अब जो हमने पीछे थोड़ा रिवाइज कराया था कि यदि a प्लस बी आपका 90 अंश है तो क्या होता है साइन ए इंटू कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू कितना होता है, या तो आप साइन स्क्वायर ए लिखेंगे अथवा कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए लिखेंगे। जैसे जैसे लिखा है साइन 25 अंश और कॉस 65, 25 दो 60 20 80 10 90। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं साइन 25 अंश, और ये हो जाएगा कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25, 90 में से 25 चला गया कितना आ जाएगा, बताओ भैया, 65 आ जाएगा। अब देखो मेरे भैया ये साइन 25 हो जाएगा और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन, ठीक है, तो साइन और थीटा की जगह कितना बचेगा 25, तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 25, ठीक है। अब की बार हमने इसको 65 को कन्वर्ट किया था, अगर हम ऐसे 25 को कन्वर्ट करेंगे तो कॉस स्क्वायर में बदल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना ये वैल्यू हम मान रहे हैं ये बी है। ऐसे ही टेन इंटू कॉट बी, तो ये भी क्या होगा टेन स्क्वायर ए अथवा कॉट स्क्वायर बी। ऐसे ही सेक ए इंटू कॉसिक बी, या तो वो आपका सेक स्क्वायर ए आ जाएगा या और कॉसिक स्क्वायर बी, ठीक है भैया। इसका हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे संडे को, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है। देखो ट्रेन जब भी किसी पोल खंभे को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई को पार करेगी,
लंबाई मतलब इसका मतलब हो गया सीधा सीधा इसका आंसर आएगा ट्रेन की लंबाई। लंबाई मीन्स होता है दूरी, और दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल इसने दे दी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लग रहा है 1.5 मिनट, 1.5। अब भैया ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसे भी घंटा में बना लो भैया। तो घंटा में बनाओगे तो 60 का डिवाइड किया, 60 से 60 कट गया, 1.5 किलोमीटर, यानी ट्रेन की लंबाई है 1500 मीटर। ठीक है, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 का, यानी ऑप्शन नहीं लिखा, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज 1.44 4 के 1/0.24 का मान बताओ। बड़ा सरल है, के का मतलब होता है गुणा। अब ये दो अंक बाद दशमलव है, ये भी दो हट, कितनी बार जाएगा 24 पंचे और 24 छक्का, कितनी बार जाएगा 6 बार। ये वाला भी देखो क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन रेलवे में ज्यादा कठिन नहीं आती। ठीक है, और ये तुम्हारा आई हुए क्वेश्चन का सेट है, कोई हम अपनी तरफ से इनको नहीं करा रहे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि एक संख्या जब 22 से 1/2% घटती है तो 217 हो जाती है। चलिए देखिए, एक संख्या है जब 22 से 1/2 घटती है तो 22 से 1/2 की भिन्न क्या होती है, 22 दूनी 44, 1 45, यह जाएगा 45/2, और परसेंटेज हटाएंगे तो 5 नेम 45 और 5 दशमलव 100, यानी 9 बटे क्या हो जाएगा 40। अब जब वो संख्या घटती है यानी इतने परसेंट घटाई जाती है, 40 का 22 से 1/2% निकालेंगे 9 आएगा, 40 में से 9 घटाओ भैया कितना आ जाएगा 31। घटती है तब वो संख्या कितनी रह जाती है 217। ये है भैया 217। क्या कह रहा है, संख्या जातियों मतलब हमें वैल्यू निकालनी है 40 की, तो 21 31 सत्ती 7 एकम 7 7 या 21, 7 चौको 28, यानी वो संख्या होगी कितनी 280। फिर ऑप्शन नहीं लिखे, कोई बात नहीं, तो आंसर नंबर आपका आ जाएगा सी। क्या आंसर आएगा आपका इसका सी। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है 21 42 30 26, ये कह रहा है 26, 12, 15, 42, 36, 16 की क्या निकालना है तुम्हें, इसकी अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका। माध्यिका कैसे निकालते हैं, देखो माध्यिका थोड़ा हम बता दें क्योंकि पहली बार पढ़ा रहे हैं आपको। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो सीरीज दी जाएगी उसे हम या तो आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में लिखेंगे, और अवरोही क्रम में। ठीक, आरोही क्रम मतलब हो गया असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। लिख लिया, लिखेंगे, फिर इसके बाद इनकी संख्या को गिनेंगे कि वो कितनी संख्याएं दी गई, कितने टर्म दिए गए हैं। अब संख्या दो प्रकार की होगी, एक तो सम होगी, एक होगी विषम, और एक होगी सम। अगर संख्या विषम है, अगर संख्या ऑड है तो हम माध्यिका होगी n+1/2 टर्म, दो वहां, और अगर संख्या सम है, अगर जो नंबर है वो सम है तो माध्यिका क्या होती है मेरे भैया, देन माध्यिका हो जाएगी n/2 वहां टर्म प्लस n/2 + 1 वहां टर्म अपॉन में 2। तो देखो ये तो फार्मूला है, कहीं आ जाए धोखे में तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज ही नहीं करेंगे, हमने आपको बता दिया, लेकिन आरोही या अवरोही क्रम में आपको लिखना पड़ेगा। चलो तो इसको बिगाड़ दे। अब आरोही अवरोही क्रम में लिखने के लिए मेरे भैया सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5 6 पद है, तो सम संख्या आएगी, मतलब 6 का आधा करोगे तो जैसे हम बता रहे 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 2 इस तरह काटेंगे, तो 6 का आधा किया तुम्हारा क्या या 3, तो तीसरा और चौथा पद चाहिए। अब डायरेक्ट आरोही क्रम में लिख लो। देखो तीसरा पद के लिए 12 तो पहला हो जाएगा, 12 के बाद क्या आ जाएगा 15 दूसरा हो जाएगा, तीसरा कौन सा हो जाएगा 16, फिर कौन सा हो जाएगा 26, और बस इसका आधा कर दो, खत्म कहानी। 16 26 जोड़ो तो तुम्हारा आ जाएगा 32, और 10 42/2, और 42/2 कौन सा आ जाएगा आपका 21। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया 21। इस तरह करेंगे, टाइम भी आपका बचेगा, वो फार्मूले लिखा दिए, कहीं
NTPC है, सीधे सीधे फार्मूले ना पूछ ले, ठीक है। 11/5 माइनस 2/3 ऑफ 3/5 माइनस 1/5 प्लस 6/5 और डिवाइड बाई भाग करेंगे 4/5। चलो सॉल्व करते हैं इसको, सरल सवाल है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करो। ऑफ का डायरेक्ट गुणा 2 3 6 और या फिर काट तो भैया, कट भी जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। ये 2/5 आया, में से 1/5 घटाओगे, ये अपना 1/5 माइनस आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो संख्या पलट जाएगी, 5 से 5 कट जाएगा, 4 नीचे आएगा, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये आ जाएगा प्लस के 3/2। और इसे सॉल्व करोगे तो 11 क्या आएगा भैया 5। अब इसे हल कर लो, 11/5 में से 1/5 चला जाएगा, 10/5, 10/5 का मतलब हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा 1.5 या 1 से ही 1/2। 2 एकम 2 कितना हो जाएगा 3, 3 से ही 1/2, या ये तुम्हारा आ जाएगा क्या आ जाएगा 3 से 1/2 7, 7/2 है कि हाँ है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन, क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का प्यारा सा सवाल, सुंदर सा सवाल। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 25,000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में 36,000 हो जाती है ब्याज की दर। अरे भैया सरल, 2 वर्ष में कोई राशि 25,000 से 36,000 हो जाती है। क्या करते थे, ऐसे करके काट देंगे, ये 2 वर्ष में हो जाती है। तो पहले इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर दिया, 1 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लगा देंगे। 25 से कितना आ जाएगा 26, 25 वर्गमूल 5 का होता है और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। अब बताओ 5 से 6 हो गई तो ब्याज कितना मिला, 1/5 इंटू 100, बोलो कितना परसेंट, 20%। तो अभी 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा दे। और एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 616 मीटर की, क्षमता मतलब होता है आयतन, और बेलन का आयतन बहुतों बार बता चुके हैं, होता है पाई r²h, ये है 6/6। अब आपसे कह रहा है एवं आधार का व्यास कितना है 28, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14, तो 22/7, और थोड़ा याद कर लेते तो ये 661 ही आता है इसका मतलब, ठीक है 14। और ऊंचाई इसकी ज्ञात करो, ऊंचाई क्या करना, गहराई, हाँ ऊंचाई निकालना, तो डायरेक्ट आप काट दो भैया 616 जी, 10 आएगा आंसर, क्योंकि देखो ये खुद ही 616 होता है ले, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 616 है 10 आएगा, ठीक है। अभी टाइम है तो और क्वेश्चन एक करते हैं प्यारा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन लिखेंगे 6, दूसरा ऑप्शन है आपका 3, तीसरा ऑप्शन है आपका 5 और चौथा ऑप्शन आपका है 8। ये कह रहा है 5,000 रुपए की धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है तो कितने वर्षों में ब्याज 1500 हो जाएगा। देखो 5,000 रुपए की धनराशि है, 10% दर से दी जाती है, अगर हम एक ही वर्ष का ब्याज निकालते तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाता 500, तो कह रहा ब्याज चाहिए 1500, और साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है 5, 10, 15, बोलो कितने हो जाएगा 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं, चलिए देखो क्या है, ये तुम्हारा है 1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 5। ऑप्शन भी आगे पीछे लिख दे कोई बात नहीं। क्वेश्चन है 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री, cot स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू बताओ। 5 sin 30 की वैल्यू सबको पता है 1/2, स्क्वायर करेंगे 1/4, cot 60 की वैल्यू 1/√3, स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, और 45 की वैल्यू 1, 3 से 3, 4 से 4, 1 + 1 - 2, बहुत बड़ा वाला क्या आ जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं तब तक, और ये शायद इसका लास्ट क्वेश्चन है शायद, A B C D।
ऑप्शन क्या है, ये तुम्हारा है 60, ये है 35, और ये आपका आ जाएगा 75, और ये आ जाएगा 25। चलिए लगाते हैं, क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो और उनका अनुपात दिया गया है 3x इंटू 5x इंटू 2x बराबर 10290। तो कह रहा है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यानी 5 की वैल्यू निकालना है, तो 5 से कटनी चाहिए, ये नहीं हो सकती, बाद वाइज हो सकती है, सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 0, तो ये 0 कट जाएगा, 3 से ये काटेंगे, 3 त्रिका 9, 1, 3 चौको 12, हाँ, और 3 त्रिका 9, ये x क्यूब किसका होता है, 343, 7 का होता है, तो x की वैल्यू 7 है, और 7 पन्ना 35, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार, ऑप्शन लिखते हैं पहले, 600 रुपए, दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा 480 रुपए, तीसरा ऑप्शन है आपका 520 रुपए, और चौथा ऑप्शन है आपका 740। सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 36 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी 90 का मान दिया गया है, 36 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 360, सॉरी 36 नहीं 360, तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, 130 की वैल्यू पूछ रहा, हटाओ, 9 चौको 36, 13 चौको 52, आंसर क्या हो जाएगा 520, ठीक है 520 हो जाएगा। हाँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, होने दो टाइम। कह रहा है कि मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल, एसिड, अरे अम्ल देखो हिंदी में, अम्ल और एल्कोहल का अनुपात कितना है, 3:2 है। कह रहा है इसमें 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर मिश्रण अम्ल और अल्कोहल का अनुपात 3:5 हो जाता है, 3:5 हो जाता है जब इसमें 10 लीटर अल्कोहल मिलाया जाता है। तो इसका मतलब देखो, अल्कोहल मिलाया गया, अल्कोहल, तो कौन सी मात्रा समान रखनी पड़ेगी, अम्ल, तो अम्ल पहले ही समान है, तो 2 से 5 होने के लिए कितना मिलाया गया, 3 यूनिट, और सवाल में कितना मिलाया गया, 10। तो कह रहा प्रारंभ में अल्कोहल की मात्रा बताओ, मतलब 3 की मात्रा पूछ रहा है, तो 3 से 3 कट जाएगा, आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 10 लीटर, ठीक है। चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन और कर ले, यही लास्ट क्वेश्चन था आपका। चलो, कुछ लोगों ने इंतजार कर लिया थोड़ा, देखो ये एक सर्कल है आपका, ये वृत्त, और ये आपको दिया गया, ये सेंटर है, और ये आपको दिया गया ये P है, ये A है, ये Q है, और ये वाला एंगल पूछ रहा है, और ये एंगल आपको दिया गया 38। अब देखो भैया, ये 38 है, तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, तो 38 दूनी क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अब तुम्हें पता है ये त्रिज्याएं हैं, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, यानी 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरे त्रिभुज का 180 होता है, 180 में से 76 घटा दोगे, 76 और 4 कितना हो जाएगा, 80, ये 104 बचेगा, x की वैल्यू निकालनी, तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा, 52 अंश, और इसका आंसर आ जाएगा आपका 52 अंश। यही आज लास्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ तक रहने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।